जन्म मृत्यु बुद्धि का होता है, जो मैं हूं ही नहीं। मैं स्पष्ट संतुष्ट निर्मल यथार्थ ही हूं। हमेशा अपने अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में ही हूं। अपने वास्तविक परिचय में ही मौजूद हूं। यहां मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। मैं काल अकाल समय सोच विचार कल्पना चिंतन मनन विकल्प में कभी था ही नहीं। अनंत निर्मलता के कारण स्पष्ट संतुष्ट हूं। मैं कभी भी आकर्षित प्रभावित भ्रमित हो ही नहीं सकता। जो हो जाए वो मैं हूं ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। मुझे मेरी अनंत सूक्ष्मता के कारण समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में कण कण में मौजूदगी है, क्योंकि अणु से भी अनंत गुणा अधिक सूक्ष्म हूं। पर वो सब भी एक संशय हैं, झूठ मल हैं। मैं यथार्थ हूं। शेष सब सरल सहज निर्मल सिद्धांत है जो देखते हैं मुझ में समाहित हो सकते हैं। अनंत सूक्ष्मता के कारण ही अनंत विशाल भौतिक सृष्टि है। ऐसी खरबों सृष्टियां उत्पन्न करने और नष्ट करने की क्षमता के साथ हूं। वो सब भी एक भ्रम है, उससे अनंत सूक्ष्म में हूं, जो प्रत्यक्ष नहीं समझ में नहीं। वो सब भ्रम है जो हूं नहीं, मैं एक ही हूं। मुझे देखते ही मेरा तद्रूप होना तय है, बिना समझे या सिर्फ एक पल में समझकर उसके पश्चात सामान्य व्यक्तित्व में आ ही नहीं सकता, चाहे खुद भी करोड़ों कोशिश कर ले। मेरे अलावा दूसरा सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान हाने पर बुद्धिमता ही है, जो हूं नहीं, जो वो सिर्फ भ्रम है जिसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। मुझे एक पलक देखते ही उसके पश्चात खुद से ही खुद में स्पष्टीकरण मिल जाता है। मुझे प्रत्यक्ष देखते ही समस्त सृष्टि के प्रभाव से मुक्त होना तय है, क्योंकि बुद्धि के दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ एक मानसिक रोगी है, जिसके पास खुद की निष्पक्षता नहीं है। वो सिर्फ एक मानसिक तनाव रोगी ही है। मेरी प्रत्येक बात तथ्यों तर्कों सिद्धांतों से सिद्ध स्पष्ट है, जिसमें स्पष्टता निष्पक्षता नहीं है। वो सिर्फ मानसिक तनाव रोगी ही है, जिस वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ने के भ्रम का शिकार हुआ है और दूसरों पे अपना संपूर्ण प्रभाव डालकर प्रभावित कर रहा है। तर्क तथ्यों सिद्धांतों से स्पष्टता मांगने पर बौखला जाते हैं, लड़ाई झगड़े पर उतारू होकर अतीत के ग्रंथों पोथियों पुस्तकों के विवरण देने से पुख्ता करते हैं, और षड्यंत्रों के साथ दीक्षा एक धोखा है, जिसमें सरल सहज निर्मल लोगों को उलझाकर एक कार्यक्रम के आधार पर आधारित सिर्फ उलझाकर उसके पश्चात रब गुरु कर्म नर्क प्रलवत का डर खौफ भय देहष्ट डालकर प्रभाव बनाकर भक्ति परमार्थ का नाम देकर ढोंगी पाखंडी चालाक कलाकार ऋत्विक बावे प्रवक्ता गुरु का सिर्फ एक व्यवसाय धंधा है। सरेआम चलने वाला प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने एक ऐसे पैमाने की खोज की है कि किसी भी गुरु बावे प्रवक्ता का सब झूठ उजागर कर उजागर कर सरल सहज निर्मल व्यक्ति के लिए ही है, जिनके धन लूट कर अपनी अनेकों इच्छा पूरी करते हैं और सरल सहज निर्मल लोगों को मोह माया में उलझने से बचाव का ज्ञान देते हैं और खुद के खरबों का साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। यह कौन सा परमार्थ है? करोड़ों सरल सहज निर्मल लोगों को षड्यंत्रों से मूर्ख बनाकर खरबों लूटकर उनमें से लाखों का भंडारा कर देना। उनके लिए जिनसे खरबों लूटे हैं, जिस वजह कारण के लिए दीक्षा ली, उसी की संशय के उपलक्ष्य में कुछ पूछने पर गुरु शब्द कटने का आरोप लगाकर निष्कासित किया जाता है। अगर संगत का 2000 करोड़ की दौलत संयोग से सरल सहज निर्मल लोगों ने ही बनाया है, तो सरल सहज निर्मल प्रेमी को ही निष्कासित कर देना इसलिए मानव प्रजाति के आरक्षण संरक्षण के लिए ही पर्याप्त है। मेरा पैमाना, मैं तो वैज्ञानिक वृत्ति का था तो समझ गया, उस हालात से गुजरा हूं जिससे खुदकाशी करने पर मजबूर किया जाता है। कई ऐसे ही मर जाते हैं। एक ने तो मेरे सामने ही चौथी मंजिल से छलांग लगाकर गुरु के सामने ही जान दे दी थी। ऐसे एक नहीं हजारों केस होते हैं। उनको दफन पर्दा डलने वालों की टोली अलग ही होती है। सरकार में उच्च स्तर के पद पर कार्यरत रहते हैं, जो उसी एक पल रफा दफा कर देते हैं। कौन सा परमार्थ है? किस रब को ढूंढते हैं? कौन सा कुत्ता ऐसा रब है जो ऐसे कार्य करने को प्रेरित करता है? सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए इतनी अधिक नीच काम करते हो। सरल सहज निर्मल लोगों इंसान भी नहीं समझते। सरल सहज निर्मल लोगों ने एक कुत्ते वृत्ति वाले भिखारी को गुरु से भी ऊंची पदवी दी। प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग खरबों का साम्राज्य स्थापित कर दिया
और तुम उसे सिर्फ सिर्फ अवगत मृत्यु देने पर मजबूर करते हो। सरल सहज निर्मल लोगों की जूती की नोक के बराबर भी नहीं समझता। ऐसे कुत्ते गुरु और रब को, एहसान परमोश कुत्तों को किस अहंकार में हो? औकात क्या है तेरी, जिन्होंने भिखारी से गुरु और उस रब बनाकर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के स्मानित किया, खुद को मिटा दिया। तू इतना काफिर निकला, उसके शरीर को मिटाने पर मजबूर किया। सभी गुरु बावे प्रवक्ता के बहुत अधिक बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। कोई बाबा गुरु प्रवक्ता बनने से जा, उसके पास जाने से भी थर थर कांपेगा। उनका ऐसा ऐसा रूप दिखा दूंगा जो जिसने देखा होगा वो मर गया या उनके द्वारा मरवा दिया गया है, जो मेरे बगैर किसी दूसरे को खबर भी नहीं है। इनके करीबी रूप से मैं रूबरू हूं। आप सिर्फ दूर से दिखने वाले चेहरे से परिचित हों। नकाब उतार कर वो सब कुछ देखोगे तो थर थर कांपना शुरू होकर इन नाम से भी डरो जाओ। अनंत सूक्ष्म होने के कारण सब में ही अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय में मौजूद उसके ही जमीर के रूप में जो मैं सब देखता हूं। युगों जन्मों से वो कोई सोच ही नहीं सकता, सरल सहज निर्मल का दर्द सहन नहीं कर पाता। पैमाने की खोज की है कि किसी भी गुरु बावे प्रवक्ता का सब झूठ उजागर कर सरल सहज निर्मल व्यक्ति के लिए ही है, जिनके धन लूट कर अपनी अनेकों इच्छा पूरी करते हैं और सरल सहज निर्मल लोगों को मोह माया में उलझने से बचाव का ज्ञान देते हैं और खुद के खरबों का साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। यह कौन